जय हिंद। आज हम कक्षा 12 की जियोग्राफी का चैप्टर हम 10 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 10। और चैप्टर 10 हमारा क्या है? मानव बस्ती। मानव बस्ती यानी कि बस्ती का मतलब होता है अधिवास, यानी कि रहने की जगह। जहाँ पर मानव रहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? बस्ती या अधिवास कहते हैं। तो बस्ती अधिवास क्या होते हैं और इससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसे हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। पहला है हमारा बस्ती। बस्ती यानी कि अधिवास किसे कहते हैं? तो बस्ती यानी कि अधिवास क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि अधिवास क्या है या बस्ती क्या है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो बस्ती या अधिवास किसे कहते हैं, हम इसे समझते हैं। किसी स्थान पर अस्थायी रूप से बसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बस्ती या अधिवास कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पर अस्थायी रूप से जो बसा हुआ क्षेत्र होता है, जैसे शहर, नगर, गांव, तो ऐसे जो बसे हुए क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, घर मकान रहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। इनमें लोग रहकर आर्थिक क्रियाकलाप करके अपना जीवन क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं कि नहीं? आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि यानी कि धन कमाकर अपना जीवन क्रियाकलाप करते हैं। इसके बाद हम आगे समझेंगे मानव बस्ती क्या होता है। तो मानव बस्ती या अधिवास, पहले बता दिए कि अधिवास का मतलब ही क्या होता है? बस्ती होता है। तो मानव के द्वारा अल्पकाल दीर्घकाल तक रहने के लिए निर्मित मकान के समूह को हम क्या कहते हैं? बस्ती या अधिवास कहते हैं। अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अधिवास यानी कि बस्ती कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मानव के द्वारा अल्पकाल यानी कि थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए जो रहने के लिए वे निर्मित यानी कि मकान बनाते हैं। तो कई लोगों का मकान को जो समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बस्ती या अधिवास कहते हैं। इसके बाद आता है ग्रामीण बस्ती। क्या आता है? ग्रामीण बस्ती। तो बस्ती यानी कि अधिवास के कितने प्रकार? पहला ग्रामीण बस्ती। तो पहला जिस क्षेत्र की जनसंख्या 5000 से क्या हो? कम हो। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। शहरों क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है। तो क्या होगा? 5000 से कम तथा वहाँ की कुल जनसंख्या जो है 75% लोग जनसंख्या, यानी कि 5000 लोगों में जो 100% है उसमें से 75% लोग कृषि कार्यों में क्या होते हैं? संलग्न होते हैं। कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? कृषि यानी कि खेती करते हैं। तो खेती करते हैं। पहला चीज़ हो गया 5000 से अधिक के 5000 से कम जनसंख्या होती है। 75% से अधिक लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। और उसके बाद जनसंख्या घनत्व कितना रहना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम रहना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्ती या अधिवास कहते हैं। जिस क्षेत्र की जनसंख्या क्या है? 5000 से कम हो तथा वहाँ की जो जनसंख्या कुल जनसंख्या है उसके 75% लोग क्या हो? कृषि कार्यों में संलग्न हो। और वहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो उसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या, वो क्या कहेंगे? ग्रामीण बस्ती कहेंगे। ग्रामीण बस्ती की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसे हम समझेंगे। तो ग्रामीण बस्ती की कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम समझेंगे, जिसके माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि यह ग्रामीण बस्ती है। ग्रामीण बस्ती की परिभाषा क्या होती है उसे हम समझ गए। अब विशेषताएं समझेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में विशेषताएं भी पूछता है। तो हमारा पहला है ग्रामीण बस्ती की विशेषताएं। पहला है ग्रामीण बस्तियों को लोग प्राथमिक क्रियाकलाप से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। पहला चीज, ग्रामीण बस्ती के लोग क्या होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि यानी खेती यानी कि कृषि से जुड़े होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा। तो दूसरा क्या है?
तो दूसरा है ग्रामीण बस्तियों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा चीज, ग्रामीण बस्तियों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। इसके बाद आता है तीसरा चीज, इनके घर अधिकांशतः क्या होते हैं, छप्पर तथा मिट्टी की क्या होते हैं, बने होते हैं। पहला चीज, ग्रामीण बस्तियों में लोग प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं। ग्रामीण बस्तियों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। इसके बाद चौथा है, ग्रामीण बस्तियों के लोग का मुख्य कार्य पशुपालन, वन काटना, यानी कि प्राथमिक चीजें जो हैं वही क्या है, ग्रामीण बस्तियों के कार्य कहलाते हैं। जैसे पशुपालन, वन काटना, मछली पकड़ना, खनन आदि, ये सब चीजें क्या हैं, विशेषताएं हैं ग्रामीण बस्ती की। इसके बाद हम ग्रामीण बस्ती जो है इसके भी कई प्रकार होते हैं, उसे हम समझेंगे। ग्रामीण बस्ती के दो प्रकार होते हैं। पहला, और किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण बस्ती के क्या है, प्रकार है। तो ग्रामीण बस्ती का जो पहला प्रकार है वह क्या है, सघन ग्रामीण बस्ती, यानी कि सघन, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। और दूसरा विरल ग्रामीण बस्ती, यानी कि विरल, विरल का मतलब होता है दूर दूर बिखरे हुए जो घर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रामीण बस्ती कहते हैं। जब, तो सघन बस्ती हम समझेंगे, जब ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या क्या होती है, सामूहिक रूप में निवास करने लगती है, यानी कि समूह में जब निवास करेगी तो वहां पर जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तथा मकान क्या होते हैं, पास पास बने होते हैं। तो ऐसी बस्ती को हम क्या कहते हैं, सघन ग्रामीण बस्ती कहते हैं। क्या, सघन ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या सामूहिक रूप से रहती है, तो जब सामूहिक रूप से रहेगी तो वहां पर क्या होगा, जो मकान है वे पास पास हो जाएंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सघन, यानी कि घनी आबादी हो जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सघन ग्रामीण बस्ती कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा क्या है, विरल ग्रामीण बस्ती। तो विरल या प्रकीर्ण दोनों एक ही बात है। क्या है, दोनों एक ही बात है, विरल या प्रकीर्ण एक ही बात है। तो विरल यानी कि विरल या प्रकीर्ण ग्रामीण बस्ती क्या होते हैं, इसे हम समझेंगे। जब ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या अधिक हो जाती है, यानी कि जब ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या मान लीजिए अधिक हो गई, तो भूमि की क्या होगी, कमी होगी, होगी कि नहीं, जिससे व्यक्ति को रहने के लिए मकान बनाने हेतु क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, गांव से दूर वह क्या करता है, खेतों में, आप अपने गांव में ही देखेंगे, जहां पर जनसंख्या अधिक हो जाती है, घर में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है और उनके रहने के लिए समस्या जब उत्पन्न होती है, तो वे अपने खेतों में जाकर क्या करते हैं, घर बनाते हैं। तो घर जब अपने खेतों में बनाएंगे तो मकान क्या है, दूर दूर हो जाएंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे नगरीय बस्ती, यानी कि बस्ती के प्रकार में दूसरा कौन सा प्रकार है, नगरीय बस्ती। तो नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, सामान्यतः हम उस क्षेत्र को, ये चीजें नहीं होगी, सामान्यतः हम उस क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहते हैं जहाँ की जनसंख्या, यानी कि ग्रामीण बस्ती का ठीक उल्टा होगा। जनसंख्या ग्रामीण बस्ती में 5,000 से कम थी, लेकिन नगरीय बस्ती में 5,000 से अधिक होगी। और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा, और ग्रामीण बस्ती में जबकि कम रहता है, और वहाँ की 75% से अधिक जनसंख्या क्या हो, गैर कृषि कार्य, और लेकिन ग्रामीण बस्ती में क्या होता है, कृषि कार्यों में संलग्न हो। तो ऐसी बस्ती को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण, नगरीय बस्ती कहते हैं। अब नगरीय बस्ती के भी प्रकार होते हैं, उसे हम समझेंगे। तो नगरीय बस्ती का जो पहला प्रकार है, नगरीय बस्ती का वर्गीकरण उनके कार्य, आकार और सुविधाओं के आधार पर बांटा गया है। तो नगरीय बस्ती में 5 प्रकार है। पहला है नगर, शहर, सन नगर, मिलियन सिटी और विश्व नगरी, जिसे हम मेगा सिटी के नाम से जानते हैं। तो पहले हम क्या समझेंगे, नगर के बारे में समझेंगे। तो नगर आखिर क्या चीज होता है।
नगर जिसे हम टाउन यानी कि शहर भी कहते हैं। नगर यानी कि टाउन, अगर आपसे टाउन या कस्बा के बारे में पूछे तो समझ लेना वो क्या कह रहा है, नगर के बारे में कह रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई गांव है, गांव है कि नहीं। अब उस गांव में मान लीजिए ये गांव है, इस गांव में जब नगरीय गतिविधियां यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी यानी कि बड़ी बड़ी दुकानें, स्टेशनरी जो चीज़ें बनती हैं, अगर बनती हैं तो उसमें यानी कि नगरीय गतिविधियों का विकास हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, नगरीय यानी कि नगर यानी कि कस्बा कहेंगे। यानी कि गांव से वह थोड़ा सा अपर लेवल का विकास हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नगर यानी कि टाउन कहते हैं। जब बड़े बड़े गाँव में नगरीय गतिविधियां होने लगती है तो ऐसी बस्ती को हम नगर या कस्बा कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर या कस्बा कहते हैं। जब बड़े बड़े गाँव में नगरीय गतिविधियां होने लगती हैं तो ऐसी बस्तियां नगर या कस्बा कहलाने लगती है। यह अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नगरीय आवश्यकताओं पूरा कराने में समर्थ होते हैं। यानी कि जब वहाँ पर नगरीय गतिविधियाँ होंगी तो आसपास के जो गांव के क्षेत्र होंगे उन लोगों को सहायता देने में मदद करती है, नगरीय गतिविधियाँ देने में मदद करती है। उसके बाद आता है सिटी यानी कि शहर के बारे में। यानी कि शहर के बारे में बात कर रहा है तो वह नगर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सिटी यानी कि शहर, शहर जो होते हैं वह क्या होते हैं, कस्बे से बड़े होते हैं। पहली चीज, शहर कस्बे से बड़े होते हैं और इनके आर्थिक कार्य भी बड़े होते हैं। शहर से शहर जो है वह कस्बे से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि नगर से बड़े होते हैं और इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। कोई भी नगर शहर तब बनता है जब वहाँ अनेक नगरों को पिछाड़कर, यानी कि जब शहर की बात करेगा तो वह क्या होगा, नगर से बड़ा होगा, तो यानी कि वह कई नगरों को पिछाड़कर आगे आता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शहर कहते हैं। शहर जो होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, जैसे थाना हो गया, शिक्षण संस्थान हो गया, मनोरंजन स्थल हो गया, परिवहन के केंद्र, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, शहर में उपलब्ध पाई जाती हैं, यानी कि सिटी में। इसके बाद आता है मिलियन सिटी। तो मिलियन सिटी किसे कहा जाता है, जब शहरों की जनसंख्या क्या हो 10 लाख से अधिक ऊपर हो जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मिलियन सिटी या 10 लाखी नगर कहते हैं। जब शहरों की जनसंख्या क्या हो 10 लाख से ऊपर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मिलियन सिटी या सन्न नगर क्या कहते हैं, 10 लाख ही नगर कहते हैं। यानी कोई शहर है, अगर उस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं। 1800 ईस्वी में लंदन क्या था, पहला मिलियन सिटी बना था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला मिलियन सिटी बनने वाला वह कौन सा प्रदेश है, यानी कि कौन सा शहर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लंदन। समझ में आ गया। इसके बाद आता है सन्न नगर। तो सन्न नगर के बारे में समझेंगे। सन्न नगर, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने क्या किया था। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, पैट्रिक गिडीज ने किया था। और कितने में किया था, 1915 ईस्वी में किया था। सन्न नगर वह विशाल नगरीय क्षेत्र होता है। सन्न नगर क्या होता है, वह विशाल नगरीय क्षेत्र होता है जो अलग अलग नगरों व शहरों के आपस में मिल जाने से बनता है। यानी कि नगर और शहर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सन्न नगर कहते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, इसे हम जोड़ देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सन्न नगर। वैसे ही ग्रेट लंदन और मैनचेस्टर आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सन्न नगर। यानी कि ये नगर था और इस क्या था, शहर था, तो आपस में जुड़ गए तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सन्न नगर कहेंगे। उसके बाद आता है विश्व नगरी। विश्व नगरी या मेगापोलिस जिसे हम कहते हैं। विश्व नगरी शब्द जो है यूनानी भाषा के मेगापोलिस शब्द से बना है। पहली चीज, विश्व नगरी जो है वह यूनानी भाषा के कहाँ से बना है, मेगापोलिस शब्द से बना है।
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विशाल नगर। विश्व नगरी का मतलब विशाल नगर यूनानी भाषा का शब्द है, मेगापोलिस से बना है। विश्व नगरी यानी कि मेगापोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1957 में कब हुआ था? 1957 में जीन गोटमैन ने क्या किए था। मेगापोलिस जो है, मेगापोलिस विश्व नगरी, मेगापोलिस और विश्व नगरी दोनों एक ही चीज है। वह बड़ा और महान क्षेत्र होता है जिसमें अनेक सन्न नगरों का समूह पाया जाता है। क्या होता है? सन्न नगरों, यानी कि उसमें कई सन्न नगर आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? विश्व नगरी कहेंगे। जैसे टोक्यो हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, मुंबई हो गया, तो ये सब कैसे है? विश्व नगरी यानी कि मेगापोलिस है, विश्व नगरी शहर है। इसके बाद आता है WHO। क्या? WHO, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो WHO आखिर क्या होता है? WHO यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी कि यूएनओ की क्या है? एक विशिष्ट समिति है। यूएनओ की यह क्या है? एक विशिष्ट समिति यानी कि एक शाखा है, जिसे हम क्या कहते हैं? WHO, यानी कि कई देश आपस में संगठन बनाकर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करती है कि विश्व में कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार की बीमारी है, इन सभी के बारे में क्या करती है? जानकारी इकट्ठा करती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।